जय हिंद दोस्तों। लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए ने बढ़त बना ली है। हालांकि विपक्षी गठबंधन भी कांटे का टक्कर दे रहा है। एनडीए को कई राज्यों में नुकसान भी हुआ है, तो कई राज्यों में भाजपा ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। रुझानों से ही सही विपक्षी नेता काफी गदगद हैं और कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता ने हमें उम्मीद से ज्यादा ही आशीर्वाद दिया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो भाजपा को परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी सूबे और भाजपा के भगवा के लिए यानी यूपी में मामला बिल्कुल उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में ही भले एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहा है। भाजपा ने 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 71 और 2019 के संसदीय चुनाव में 62 सीटें जीती थीं और दोनों ही मौकों पर केंद्र सरकार बनाई थी। इस बार भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी की कुछ सीटों में कुछ भी हो सकता है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने वाले हैं। इन रुझानों में देश में सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज नेता अपनी सीटों पर पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा रुझानों में भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि दोपहर 3:15 बजे रुझानों के अनुसार इस वक्त 18 सीटें ऐसी हैं जहां अंतर 10,000 वोटों से भी कम है। आइए जानते हैं कि कम अंतर वाली सीटें कौन कौन सी हैं, इसमें कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहे हैं और वोटों का कितना अंतर है। दोपहर 2 बजे के रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9 सीटें ऐसी हैं जहां पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर 5,000 से भी कम है। इनमें से सपा के 3 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वहीं 6 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार आगे हैं। मिर्जापुर में सपा के उम्मीदवार रमेश चंद्र बिंद 50 वोटों से आगे चल रहे हैं। कानपुर में भाजपा के उम्मीदवार रमेश अवस्थी 1721 वोटों से आगे चल रहे हैं। यूपी के सलेमपुर में सपा के उम्मीदवार रमाशंकर राज 1775 वोटों से आगे चल रहे हैं। खीरी से भाजपा के उम्मीदवार अजय टेनी 1796 सीटों से आगे चल रहे हैं। फैजाबाद से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 2244 सीटों से आगे चल रहे हैं। उन्नाव से भाजपा के उम्मीदवार साक्षी महाराज 2860 सीटों से आगे चल रहे हैं। बहराइच से भाजपा के उम्मीदवार आनंद कुमार 3863 सीटों से आगे चल रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले से भाजपा के उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता 5000 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। खैर ये आंकड़ा तो रुझानों के मुताबिक है। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार पलट रही है और किसकी सरकार बन रही है। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।